नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश भर के कई शहरों में डीजल और पेट्रोल का दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य और केंद्र सरकारों ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जनता को और कितनी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। आखिर 100 के पार पेट्रोल जाने के बाद भी क्या सरकार किसी चीज का इंतजार कर रही है? 2 दिन की शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी। आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे हो गया, जबकि डीजल में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। तेल के दाम देश में रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है। अब सामान्य पेट्रोल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जैसे कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है। बढ़त के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे और डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे और डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे और डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 90 पैसे और डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं भोपाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल के खर्चों को लेके तो अब बंदा यही सोचेगा साइकिल पे आना स्टार्ट कर दे, दैट विल बी द वेरी गुड ऑप्शन। अब ये तो सरकार ही जाने उनकी क्या रणनीति है इस चीज़ को लेके। क्या क्या परेशानी अगर बात की जाए या तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इट्स टोटली मतलब डिपेंड कि हमको तो नॉर्मल पब्लिक को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। मतलब 100 रुपये पेट्रोल पहुँच गया तो कहाँ से बंदा नॉर्मल ट्रैवल कर लेगा। आमदनी बढ़ावा तो आमदनी में इतनी होती नहीं जितना तो खर्चा हो जाता है। यही है कि आम जनता को मतलब उसके ऊपर सोच समझ के ये चीज़ एक्शन लेना चाहिए कि ये नहीं कि मतलब आम जनता इफेक्ट डाल रही है इस चीज़ से, इंस्टेड ऑफ हमें मतलब कॉर्पोरेट्स को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब नॉर्मल आम जनता को ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो आम जनता के फेवर में ही सारी चीज़ें ये करनी चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। सरकार भी मतलब यही है कि एज आपको पता ही है इलेक्शन आ ही रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो रहा हो कुछ ना कुछ ये चीज़। इलेक्शन की वजह से मे बी इलेक्शन में पैसे कहाँ से आएंगे तो पूरे जनता से वही चीज तो जनता से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आम चुनाव घोषित कर दिया जाए तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ जाएगी, ऐसा है क्या? वो तो ये चीज होगी ना भैया, पहले आपने 15-20 रुपए बढ़ा दिए, फिर उसके बाद 2 रुपए कम कर दिए तो 18 रुपए तो बढ़ी गए ना। विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष नहीं है। विपक्ष से सब शांत बैठे हुए अभी, तो शायद मतलब ये चीजों पे इफेक्ट डलता, बट कुछ नहीं कर सकते अभी तो। फर्क तो मैम कुछ नहीं पड़ा है। हमें देश हित पे पहले बात करनी चाहिए। देश हित पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश हित के लिए पहले होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे सैनिकों के लिए इतना कार्य किए हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैम इफेक्ट है, सैलरी बढ़ नहीं रही, दाम बढ़ रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अब प्लस सिंस गर्मी का मौसम है तो आपको पता ही है एसी भी चलता है तो माइलेज कम देती है गाड़ी, और उससे तो फ़र्क तो पड़ता ही है। बेकार का टैक्स है मैम, 34 रुपये बैरल, 34 रुपये वैसे ओरिजिनल प्राइस है। हमसे इंपोर्ट करने वाले जो देश हैं वो भी हमसे सस्ते में पेट्रोल बेच रहे हैं। तो ये तो सरासर यही है कि पब्लिक को लूटा जा रहा है। पब्लिक को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बोलने का, बस वही है, दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ों को। कुछ नहीं हो रहा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उनको प्रमोट करने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है कि वो गाड़ी ज़्यादा बिके और जो पेट्रोल की है वो कम बिके। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता अंशुल श्रीकुंज जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अंशुल जी टीवी 100 पर। अंशुल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या वाकई में उसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें हैं या फिर कुछ और है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो आज तेल की कीमतें 2014 के मुकाबले लगभग आधी जी, लेकिन तेल के दाम लगभग दुगने होते जा रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो करीब 820
प्रतिशत पेट्रोल पर इन्होंने एक्साइज बढ़ाई है पिछले 6.5 साल के कार्यकाल में, और करीब 250% एक्साइज बढ़ाई है डीजल के दाम में। अगर आप उसको आंकड़ों में देखें तो ये सरकार अपने कार्यकाल में करीब 21 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमा चुकी है पेट्रोल और डीजल के कीमतें बढ़ाकर। तो ऐसी सरकार जो जनता से टैक्स वसूल के अपना मुनाफा बनाने की सोच रखती हो, वो सरकार दाम ही बढ़ाएगी, उससे और क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं। लेकिन अंशुल जी लेकिन आखिर राहत एक आम जनता को कैसे मिले इससे? नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता ही जब राहत देना नहीं है तो राहत मिलेगी कैसे? जी सरकार जब ये चाहती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उसमें एक्साइज बढ़ाकर सरकार मुनाफा कमाए, तो वो उसकी राहत देने की सोच नहीं है। असल में इस सरकार ने दो लोगों के विकास को देश का विकास समझ लिया है। ये सोचती है कि दो लोग, इस देश के दो लोग देश हैं, और इसीलिए चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, सब में बढ़ोतरी हो रही है। केवल चंद लोगों को मुनाफा कमवाने के लिए सरकार काम कर रही है। और आप इसी तरह गैस की कीमतों में देखिए, पिछले 2.5 महीने में 175 रुपए सिलेंडर इन्होंने दाम बढ़ाए। बार बार एक हवाला दिया जाता है कि पहले के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल जो है वो महंगा है, जबकि सारा देश जानता है कि 2014 में $125 प्रति बैरल का रेट था। तब देश में जो तेल की कीमतें थी वो आज से आधी थी। आज तो $63-64 प्रति बैरल का रेट है। तो मुनाफाखोरी सरकार की आदत बन गई है। इसको जनता के दुख दर्द से, जनता की कड़ाह से, उसकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। कोरोना काल है, देश भर में लोगों के रोजगार जा रहे हैं, उनकी आमदनी घटी है, उनका जीवन दुश्वार हो रहा है, लेकिन उनको राहत देने के बजाय ये सरकार महंगाई का और बोझ उन पर लादने का काम कर रही है। लेकिन अंशुल जी, इन सब के बावजूद मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों की। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसे क्या कहा जाए, अंधभक्ति या कुछ और? नहीं, देखिए, लोगों के विवेक पर तो हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन सरकार की नीतियों पर निश्चित तौर पर सरकार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद कुछ राहत मिल जाती। विपक्ष उस तरीके से इन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है जिस तरीके से उठाना चाहिए। इससे कितने सहमत हैं आप? बीमारी का इलाज सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष तो आवाज उठा ही रहा है, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, देश के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी आज ये आवाज उठाई है। लेकिन ये सरकार जो पूरी तरह अहंकार में चूर है, जिसका मद ये है कि वो लोगों को राहत देने की बजाय उनका खून चूसने को तैयार है, तो ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कैसे अच्छे दिन की उम्मीद जनता कर रही थी और कैसा अच्छा दिन अब जनता को मिल रहा है देखने को? देखिए, जो सरकार इस नारे के साथ आई हो कि बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वो सरकार में आने के बाद अगर तेल की कीमतों को 100 रुपए का आंकड़ा छुआ दे, तो उस सरकार की मंशा और उसकी नीयत पर सवाल अपने आप में लाजमी है जी। और दूसरी बात यह है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था पिछले आजादी के समय से सबसे निम्नतम स्तर पर है, उसके बावजूद अगर सरकार लोगों को राहत नहीं दे पा रही है, सस्ता पेट्रोल डीजल और गैस नहीं दे रही है, उस पर मुनाफाखोरी कर रही है, तो ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है, निंदनीय है। और हम ये आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि सरकार को अपनी इस नीतियों पर रोल बैक करना चाहिए, कीमतें घटानी चाहिए, और जो मुनाफाखोरी की उसकी आदत बन गई है उसको उससे बाहर आना चाहिए। दूसरा सवाल जो यहाँ खड़ा होता है कि सरकार लगातार एक्साइज बढ़ा रही है, उससे मुनाफाखोरी कर रही है। मैंने आपके सामने एक आंकड़ा रखा, 21 लाख करोड़ रुपए पिछले 6.5-7 वर्षों में इन्होंने इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा जितनी देश के जो PSU हैं उनको बेचने का, विनिवेश का काम ये सरकार कर रही है, उससे भी पैसा कमा रही है। जो बजट है, जो एलोकेशन होता है, हर डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन कम कर दिया इस सरकार ने, उसके बावजूद ये पैसा जा कहाँ रहा है इसका भी इनको जवाब देना चाहिए।
अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा कि पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं जो आज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 18 वर्षों में पहली बार 2020 का वो वर्ष था जब देश के अंदर जो क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है वो अपने निम्नतम स्तर पर था। जी। तो जो सरकार देश के संसाधनों का भी भरपूर उपयोग नहीं कर पा रही है वो दूसरों पर सवाल उठाए, ये और भी ज्यादा हास्यास्पद है। बिल्कुल, लेकिन तब बीजेपी को पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे लग रहे थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 80 से $130 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था। लेकिन आज $65 प्रति बैरल है, तब क्यों दाम कम नहीं लग रहा है? तब ज्यादा लग रहे थे और आज कम लग रहा है, इसको कैसे समझा जाए? और ये कह देना उस पर भी कि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल और डीजल की डिमांड घटी है, इस वजह से भी इसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कैसे जायज माना जाए? अगर लॉकडाउन का असर सरकार पर पड़ी है तो जनता पर भी तो पड़ी है। निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक दौर में है। लोगों के बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार गए हैं, उनके पास जो जीवन जीने के लिए संसाधन होते हैं उनमें कमी आई है, लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा है। ऐसी स्थितियों में सरकार को अभिभावक के तौर पर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार लॉकडाउन से लेकर और आज तक और उससे पहले भी देश यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो ये हो रहा है कि जनता से कितनी रेवेन्यू जनरेट कर ली जाए पेट्रोल डीजल के माध्यम से। सरकार को ये भी तो जवाब देना चाहिए ना कि जो लॉकडाउन से पहले पिछले 6-7 वर्षों में उन्होंने तेल के दाम बढ़ाकर उस पर एक्साइज बढ़ाकर जो मुनाफाखोरी की थी वो पैसा कहाँ गया है? जो सरकार लगातार PSU बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो क्या सरकार दिवालिया होने की स्थिति में आ गई है कि वो अब अपना राजस्व अर्जित करने के लिए लोगों के ऊपर अतिरिक्त कर का भार ला देगी? लेकिन अंशुल जी देखिए, जनता की तो मांग है ना कि इन कीमतों में कमी आए, वो कैसे आएगी? कई तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वैकल्पिक रास्ता ढूंढिए, वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है। ई वाहनों को बढ़ोतरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये जायज बात है कि ई वाहनों की बढ़ोतरी के लिए आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दें, जिसका सीधा असर किसानों से होता है और किसान से सीधा अर्थव्यवस्था पर? देखिए, ये आम जनता के चकमों पर नमक छिड़कने जैसा है। आपकी ई व्हीकल पॉलिसी कहाँ है? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? बिना उसके आप ई व्हीकल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आज आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं गणित के और आप जवाब दे रहे हैं विज्ञान के। आपसे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि देश में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, जबकि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं या जो दुनिया के अन्य देश हैं उन सभी देशों में तेल की कीमत बहुत निम्नतम स्तर पर, भूटान में, नेपाल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। बावजूद इसके इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी, कैसे कोई आम इंसान कैसे इसको सहे? आर्थिक मंदी से पहले ही वो जूझ रहा है। जी, यानी जो देश हमसे तेल खरीद कर बेचते हैं उन देशों में तेल की कीमतें हमारे देश से कम है जी, और हमारे देश में लगभग दुगनी कीमतें हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार इतनी अहंकारी हो जाए, उसको लोगों के दुख दर्द ना दिखाई दें। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो सरकार के अंग हैं, वो या तो सरकार को सही से फीडबैक नहीं दे रहे हैं लोगों के जो हालात धरातल पर है उसके बारे में, या सरकार इतने अहंकार में आ चुकी है कि उसको लोगों के दुख दर्द से, उनकी परेशानियों से, उनकी दुश्वारियों से या जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनसे कोई सरोकार नहीं रह गया। सरकार को केवल अपना राजस्व बढ़ाना है और सरकार की नीतियों से जो राजस्व की हानि हो रही है उसकी भरपाई लोगों पर अतिरिक्त कर लगा के ये सरकार करना चाहती है। लेकिन जनता से अगर अतिरिक्त कर वसूला जा रहा है तो जनता अगर सिंहासन पर बैठा सकती है तो जनता सिंहासन से उतार भी सकती है। ये बात भी तो नहीं भूलना चाहिए ना। नहीं, देखिए, बड़ी बड़ी सरकारें आई जो बहुत लोकप्रिय थी। जब आजादी हुई इस देश की तो उससे उस समय भी और उसके बाद भी और दुनिया भर का अगर आप इतिहास बता सकते हैं तो लोकप्रिय सरकारें हुई हैं। अगर ये अपने आप को ये दम रखते हैं कि इनकी लोकप्रिय सरकार है, रूट मेजॉरिटी, लेकिन लोकप्रियता के नाम पर लोगों का शोषण ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ना देश। नहीं, वो तो आने वाले वक्त में जवाब देगा और कई राज्यों में दिया भी है। अब वो अलग बात है कि ये जो
सरकारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं और पिछले दरवाजे से सरकार बनाने में ये लोग निपुण हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है और उस सीमा को यदि ये लांघने की कोशिश करेंगे तो ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश का सैलाब निश्चित तौर पर इनके अहंकार को और इनकी सत्ता को ले जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा रही है, एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ा रही है, लेकिन राज्य सरकारें वो तो वैट में कमी कर सकती हैं या वो भी वैट में कमी नहीं कर सकती, वो मनमानी तरीके से वैट वसूलेंगी तो फिर उसका भी असर सीधा जनता पर पड़ेगा। और आम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें, जो आवश्यक चीजें हैं, उनके दामों में भी इजाफा होगा। ना सिर्फ तेल के दामों में इजाफा हो रहा है बल्कि महंगाई पूरी तमाम चीजों पर पड़ रही है। देखिए, तेल से ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा है और ट्रांसपोर्टेशन से देश के चाहे वो खाद्यान्न हो, फल सब्जी हो या अन्य उत्पाद हैं, उन सबके रेट जुड़े हैं। तो तेल के दाम बढ़ने से महंगाई का बढ़ना लाजमी है। लेकिन आज हम इस दौर में आ चुके हैं, सरकार इतनी असंवेदनशील है कि प्याज की जितनी कीमतों पे पहले सरकारें गिर जाया करती थी, अब प्याज की उतनी कीमतें सरकार आम मानने लगी है। अगर 60, 70, 80 रुपए प्याज हो जाता है तो ये सरकार सोचती है तो आम रेट है, जबकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि 60 रुपए तो उनकी सरकारें गिर जाया करती थी। आज असंवेदनशीलता की का स्तर यह है कि सरकार इन चीजों पर न ध्यान दे रही है और न ये उसके चिंतन के एजेंडे में है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जिम्मेदारी है, हम सड़कों पर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन कीमतें घटाना, लोगों को महंगाई से राहत देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इतना बड़ा जनादेश उनको मिला है, उसका सम्मान करते हुए सरकार को अविलंब लोगों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए और उसके साथ साथ जो राज्यों का वैट के रूप में, जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार के पास बकाया है, उसको भी रिलीज करना चाहिए, जिससे राज्यों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और केंद्र और राज्य दोनों पहिए मिलकर लोगों को राहत देने का काम करें। ये महामारी का दौर है। ऐसे वक्त जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी है एक अभिभावक के तौर पर उसको आगे आना चाहिए। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों 20-21 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित करके वो भी लोगों के साथ मजाक किया गया। हम भी आम मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, आप बताइए अगर किसी के पास भी उसमें से कोई राहत पैकेज में से कुछ पाई भी किसी के पास आई हो तो ऐसे वक्त में भी जो सरकार लोगों की भावनाओं से खेल सकती है, उससे हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अजीब बात यह है अंशुल जी कि सरकार जब कहती है कि लॉकडाउन, तो पूरी जनता लॉकडाउन हो जाती है, जनता सरकार की बात मान रही है, लेकिन सरकार आखिर जनता की बात क्यों नहीं मारी? ये बड़ा सवाल है कि उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों नहीं समझा जा रहा है। देखिए, उसके 2 कारण हैं। या तो जो धरातल पर लोगों के हालात हैं, आर्थिक हालात हैं और जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, या तो उसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, सरकार का कनेक्ट आम जनता से बिल्कुल कट चुका है। या यदि ये नहीं है तो दूसरा कारण ये है कि सरकार को अपनी सत्ता का, बहुमत का अहंकार हो गया है और उस अहंकार में वो लोगों की परेशानियों की अनदेखी कर रही है, जन मुद्दों की अनदेखी कर रही है। और उन्होंने 2 लोगों को, अपने 2 मित्रों को देश समझ लिया है और उन्हीं 2 लोगों का भला करना वो देश का भला समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है अंशुल जी कि अगर आम चुनाव घोषित कर दिए जाएं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ जाएगी। क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरी सरकार ही चुनावी मोड में चलाते हैं। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, सारी विकास योजनाएं इनको बंगाल की याद आ गई, उससे पहले तो बंगाल की कभी याद नहीं आई। जिन और राज्यों में चुनाव हुए वहां भी यही हालात हैं। अब अगले वर्ष उत्तराखंड में चुनाव है तो अब ये साल यहाँ के लिए कई घोषणाओं में बिता देंगे। तो जुमलेबाजी इस सरकार की आदत है, नियत है, नीति है। तो अगर निश्चित तौर पर लोगों के अंदर ये भावना बन रही है कि चुनाव के वक्त इस कीमतों को कम किया जाएगा, तो ये सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही लोग ऐसा मत बना रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए जरूरी भी है। इसको कैसे देखा जाए? क्या वाकई में देश के विकास के लिए आम जनता जो गरीब है, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं? देखिए,
सरकार मुनाफाखोरी करके, पिछले दिनों भी हमारी पार्टी ने आरोप लगाया था और ये तथ्य है, ये सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक कॉर्पोरेट लोन माफ किए। जो बड़े बड़े कर्जदार हैं उनके लोन माफ करती है और उसका मुनाफा जो है ये जनता से चूसती है, वसूलती है। तो इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बड़े लोगों को मुनाफा कमाने की जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए ये बार बार कीमतें बढ़ाती है और लोगों से ज्यादा कर के रूप में पेट्रोल तो सबका साथ सबका विकास, वो नारे, वो दावे, अच्छे दिन, ये सब कहां से आएंगे? जब यूपीए की सरकार थी तो फिर लगातार विपक्ष में जब बीजेपी थी तो किस तरीके से हो हल्ला हो रहा था पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, और लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, तब कीमतें महंगी लग रही थी। लेकिन आज जब खुद सरकार में है तो कीमतें दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए, मैं एक आंकड़े के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। 2015 में इस देश में पेट्रोल की कीमत थी 64 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर, जो आज बढ़कर 100 रुपए के करीब हो गई। डीजल की कीमत 52 रुपए 11 पैसे थी, जो आज 90 रुपए के आसपास है। इसी तरह अगर गैस सिलेंडर की हम बात करें तो 1 जून 2014 को इस देश में गैस के दाम 414 रुपए प्रति सिलेंडर थे, जो आज लगभग दुगने हो चुके हैं, 800 रुपए के आसपास। तो ऐसे समय में जब लोगों को सर्वाधिक सरकार की मदद की आवश्यकता है, सरकार के उस नारे को चरितार्थ होने की आवश्यकता थी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार ने अपनी उस प्राथमिकता को, उस नारे को बदल दिया है। ये सिर्फ 2 का साथ चाहती है और 2 का विकास करना चाहती है, और उनका विकास करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए ये पूरे देश के लोगों से भारी मात्रा में कर वसूल करती है। ये हमारा प्रत्यक्ष आरोप सरकार के ऊपर है। आपकी तरफ से, आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 2 हमारे 2 की सरकार है। जी, तो अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि चाहे वो कृषि कानून हो या डीजल और पेट्रोल की जो सब्सिडी है उसको रिवोक करने का जो निर्णय सरकार ने लिया था, या गैस की सब्सिडी धीरे धीरे खत्म की जा रही है, तो वो किनका भला करने के लिए की जा रही है, ये सबके सामने है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन माफ किए जाते हैं, वो किनका भला करने के लिए होते हैं, ये भी सबके सामने है। बड़े बड़े आम डील जो सरकार करती है वो किन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या किनको उनसे मुनाफा होता है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। तो सरकार कितने मुखौटे लगा ले, लेकिन उसका असली चेहरा इस देश के लोगों के सामने आ चुका है कि वो केवल 2 लोगों का विकास करना चाहती है, और ये 2 ही लोगों की सरकार है। लेकिन अंशुल जी, जिस तरीके से तेल कंपनियां रोजाना जो दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं, सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर सकती कि रोजाना दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर पड़ता है। अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बाजार भाव पर छोड़ दिए हैं, लेकिन जो एक्साइज उस पर लगाई हुई है, जो आज 50 रुपए के आसपास है, वो सब तो सरकार तय करती है ना, वो बाजार तो तय नहीं करता है। तो ये बहाना बनाना कि बाजार पर छोड़ दिया है, बाजार में कीमतें बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ये सरकार की बहानेबाजी है और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। लेकिन सच्चाई जो है वो लोगों के सामने है, लोग इसको समझ रहे हैं। ये झूठ के नारों पर, झूठ की बुनियाद पर जो सरकार बन के आई थी, अब इसकी पोल खुलने लगी है, और वो दिन दूर नहीं है जब देश के लोगों को इन गलत नीतियों से, इन कुचक्रों से, ये बढ़ी हुई जो कर है, इनसे जल्द मुक्ति मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंशुल जी, टीवी 100 से खास बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सवाल ये कि 2 दिन दामों में कमी और उसके बाद एक बार फिर से तेजी से उछाल, आखिर आम जनता को कैसे इससे राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।